नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो मेरे भाई? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। क्लियर। दोस्तों आज का जो लिमिट के ऊपर हमने जो प्रीवियस ईयर सीरीज शुरू की है, देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ मेरे भाई कि ये PYQ सीरीज है। PYQ हम इसके अंदर तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो जेईई मेंस में जो कॉन्सेप्ट पूछते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। क्लियर। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे करके, ये सोचो कि इसमें हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्लियर। हम कॉन्सेप्ट डिटेल में बताएंगे, मैं गारंटी दे देता हूं। जिस बच्चे ने हमारे क्लासेस अच्छे से किए ना, वो जेईई का सवाल लिमिट के ऊपर तो छोड़ के नहीं आएगा। क्लियर, सही है। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर, किस तरीके से पेपर सेट करता है, सब के ऊपर हम बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमें कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो 5-5 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर देता है लिमिट के ऊपर। लेकिन रियलिटी क्या होती है मेरे भाई, जब पेपर में वो जाता है तो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 5000 भी क्वेश्चंस करे ना, तो भी वो जो बच्चा 100 में से सीखा है वो 5000 में से नहीं सीखता। क्लियर। तो आपके पास एक क्वेश्चंस होता है और एक क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। यही मैथमेटिक्स है कि आपको एक क्वेश्चंस देख के आप 1000 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। कर लोगे यार आप। क्लियर। तो लास्ट तक पेशेंस रखो। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितने भी 2025 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स अच्छे से कॉन्सेप्ट थे, जो भी कॉन्सेप्ट पूछे थे, सब के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जो मेरे भाई ने नहीं देखे होंगे, प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाए। क्यों? क्योंकि आप तक अच्छे से क्वेश्चंस पहुंच जाए, अच्छे से आप सीख जाओ, अच्छे से आप पेपर में अच्छे से आप क्वेश्चंस लगा के आओ। क्लियर। तो दोस्तों आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। 2-3 मिनट मैंने आपके लिए लिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, लिमिट का आरंभ करते हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब L3 और L4 में आपके 2024 के पूरे क्लियर हो जाएंगे। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया। क्या हो रहा है यार? तो देखिए मेरे भाई, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी मेरा भाई है इसको सॉल्व करेगा वो कमेंट में आंसर ज़रूर लिखना मेरे भाई, सॉल्व करने से पहले। क्लियर। आपको इसका आंसर अगर आता है, जो भी बच्चा सॉल्व करेगा कमेंट्स ज़रूर लिखना। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है इसमें। सबसे पहले देखो, क्वेश्चंस लगाने से पहले, एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आपको ये सोचना है कि एग्जाम्पल में क्या पूछा है। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा सोचो मेरे भाई कि क्या दिया है, क्या निकालना है। ना डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो आप वही कहानी हो जाएगी 5000 एग्जाम्पल वाली। ठीक है। सीखने को एक एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास ये की लिमिट निकालनी है और यहाँ से बी की भी लिमिट निकालनी है। हाँ भाई, दोनों की लिमिट निकालेंगे। सही है। इसमें क्या है भाई, लिमिट ही तो निकालना है। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपको ये और बी की लिमिट निकालने के बाद आपको ये इंटू बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है कि क्या रहेगी। समझ में आया सबको? समझ में आया क्वेश्चंस? हाँ भाई, ठीक है। नहीं आया भाई साहब? ऐसा नहीं हो सकता यार, समझ में आना चाहिए। अब देखो ये कि लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग।
सबसे पहले ये की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले ये की लिमिट हम निकालते। तो भाई सबसे पहले ये की लिमिट निकालवाएंगे। तो a इक्वल टू आपका है लिमिट x टेन टू 0। ओ भाई साहब, अंडर रूट 1 प्लस, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? और इरेशनल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो सोचो, लिखो लिखो, कमेंट्स में लिखो मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना? क्लियर? अरे भाई इरेशनल है तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। तो करो मेरे भाई बोथ साइड रैशनलाइज। अब इस ये जो रैशनलाइज का ये जो साइन है इसके अपोजिट करना पड़ता है, ये भी मैं बात बताऊँ आपको, ये तो आपने सीखे होंगे। तो कैसे करेंगे देखो, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस का प्लस का अंडर रूट 2, और नीचे भी आपको करना पड़ेगा। जिंदगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट 2। जमल, मस्त, कल्ल, ओके। अब क्या करेंगे देखो, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्व करो थोड़ा सा अच्छे से सिस्टेमेटिकली। सो लिमिट x टेन टू 0। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या ये भी आपको नहीं पता? ठीक है, अब ये हो गया आपका a प्लस बी, ये हो गया आपका a माइनस बी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कभी कभी नहीं आते किसी को याद, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, कर लेना। तो स्क्वायर करोगे तो एक अंडर रूट तो हट जाएगा, तो लेकिन ये एक तो रहेगा। वन प्लस एक्स टू द पावर 4 वाला तो रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका 2, और नीचे तो पूरी कथा आ जाएगी सत्यनारायण की, बजरंगबली की जय हो। सो इधर लिखो आप 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, इसके थोड़ा एक्सटेंड कर दो, प्लस अंडर रूट 2, इसको भी एक्सटेंड करवा दो। अब क्या होगा देखो, एक में से एक गया तो -1 बचेगा। सो लिमिट x टेन टू 0, ये बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और माइनस का 1, और नीचे बचेगा एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट 2। अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, और अभी भी इरेशनल दिख रहा है, अभी भी जो ऊपर वाली टर्म है ना मेरे भाई और मेरी बहन, ये जो टर्म है ये वाली, ये अभी भी क्या है, इरेशनल है। तो फिर और रैशनलाइज कर लो नहीं मेरे भाई, तो और रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्लियर? तभी हो जाएगा गेम, नहीं तो फिर गेम तो ओवर है। सो यहाँ पर कर लो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और इधर कर लो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस का 1। अब क्या बनेगा, सिस्टम क्या बनेगा? अभी सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। लिमिट x टेन टू 0, क्या हो गया, थोड़ा लैग चलता है भाई, इतना ज़्यादा मत होना। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और माइनस का 1। अरे भाई ये तो होगा ना, ये माइनस बी और ये प्लस बी का फॉर्म में हो जाएगा। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
अच्छे से स्टेप लिख लेना मेरे भाई। क्लियर हो गया। अब ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा ना मेरे भाई। क्लियर। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x⁴। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में ये और ये तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, क्या बच गया, सो a = लिमिट x टेंड टू 0 1/, क्या पुटे डायरेक्ट वैल्यू मेरे भाई, पुट लो वैल्यू अब डायरेक्टली यहाँ पे। इतना तो कर सकते हो ना, पुट लो ना यार, नहीं आएगी नॉन जीरो। जब पुटोगे तो ये होगा आपका 1, और यहाँ पर आप पुटोगे तो ये रहेगा सिर्फ 1। तो √1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, प्लस √2 है। क्लियर। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये √1 मतलब 1, 1 + 1 1, तो ये होगा आपका 1/, ये क्या बनेगा 2, मतलब ये होगा 2 √2 इंटू 2, तो ये होगा 1/4 √2। तो आपकी जो ए की जो वैल्यू आ गई, क्लियर मेरे भाई, ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से कि जो आपकी ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1/4 √2। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, वो बताओ। बाकी सब कुछ जाने दो, अच्छे से समझो। बढ़िया माहौल वाला एग्जाम्पल था, कोई भी डिफ़िकल्टियाँ नहीं थी, ज़बरदस्त एग्जाम्पल बनाया था एग्जाम में। और एक करने वाला सवाल था मेरे भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक करने वाला सवाल नहीं था करके, एक करने वाला सवाल था। और इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो मेरे भाई इस ट्रेंड में आप प्रैक्टिस करो इस ट्रेंड में आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे पूछते हैं सवाल वैसे प्रैक्टिस करो ना। अब बी वाला सॉल्व करते, देखो थोड़ा इधर। तो बी आपका जो है वो है लिमिट x टेंड टू 0 sin² x √2 माइनस 1 + cos x। अब ये भी आप बोलोगे कि सर ये भी तो रैशनलाइज वाला है। हाँ भाई रैशनलाइज वाला है। भैया बोले इसमें भी रैशनलाइज लगा दो, तो लगा दो ना मेरे भाई। तो ये sin² x था, तो इसका भी हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। क्लियर। अभी रहने देता हूँ भाई। अभी अगर उसका कुछ मर्डर कर दूंगे, सॉरी उसका कुछ अभी कत्ल वगैरह कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा ना भाई। मतलब देखो पहले आप सॉल्व करोगे इसको sin²। देखो हमें लास्ट में तो यही करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉपर्टी आपकी 1 - cos² x वाली। क्लियर। अभी मैं इसको लिखूँ तो आप क्या समझोगे रे मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग तो नहीं चलेगा। डायरेक्टली कहीं क्यों लिख दिया, अरे भाई क्यों लिख दिया, वो लिख के क्या फ़ायदा है ये वाला। देखो 100 में से 5% बच्चे होंगे जो डायरेक्ट ये देखो मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, और कोई टीचर्स ऐसे भी होंगे कि डायरेक्टली अभी उन्होंने ये जो टर्म है वो यहाँ पर रख दी होंगी। तो बच्चा भी वैसा ही करेगा ना मेरे भाई, वो कहाँ से सीखेगा फिर। जब तक आप गड्ढे में नहीं फंसोगे तब तक सीखोगे ही नहीं ना। क्लियर। उनको पता है यह डायरेक्ट सॉल्व करना मतलब सॉल्व करना नहीं होता, हमें बहुत कुछ सीखना भी पड़ना है, सीखना भी पड़ता है। क्लियर। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको कैसे कर देता हूँ, सीखोगे कहाँ से, रैशनलाइज कर लो सबसे पहले। √2 है, सो √2 लिख दो, और यहाँ पर प्लस लिख दो 1 + cos x। सीखोगे कैसे, डायरेक्ट करोगे तो दिमाग तो चलना चाहिए ना। आप अगर ये पहले लिखोगे तो दिमाग कैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो a² - b², तो ये बनेगा आपका 2, और ये बनेगा 1 + cos x। अरे भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर लो ना मेरे भाई इससे, वही तो रैशनलाइज होता है। अब मैं वही बात क्यों बताऊँ आपको।
सो लिमिट सीखना है आपको। क्लियर? तो ये अब मेरे भाई ये बताओ, साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर आएगा 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब बच्चा यहां पे जब रुकेगा कि अब यार क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी तो वो सीखेगा। अगर आप पहले मैं अगर यहाँ पर ये वैल्यू लिख देता ये वाली, तो सीखने को कुछ मिलता ही नहीं ना। 60 to 70% टर्न जो एग्जाम का टर्न करना है वो यहाँ पर ही है। आप पहले ही लिख देते तो नहीं होता ना यार, मैं भी लिख देता हूँ। जब तक बच्चा यहाँ पर अभी फंसेगा कि यार अभी आगे क्या करना है और कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है क्या, वही करना पड़ेगा। डायरेक्ट मत सॉल्व करो, सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिख देता यार साइंस स्क्वायर को ऐसा, अबे लेकिन करना क्यों है? कोई बच्चा ये भी बोलेगा कि सर साइंस स्क्वायर एक्स को जगह सबसे पहले ही क्यों लिखा। आप देखोगे मेरे भाई यूट्यूब पे जाओ, 90% लोग ऐसे मिलेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पर वो पुट देंगे, ये वैल्यू पहले ही पुटेंगे, वो नहीं बताएंगे क्यों पुट रहे करके। ठीक है, तो ये है सीखने की चीजें। क्रिस्टल क्लियर? अब ये वाली टर्म नहीं समझ में आए किसी को? मेरे भाई यहाँ पर और यहाँ पर रैशनलाइज कर दिया ना। रैशनलाइज करने के बाद ये माइनस बी और ए प्लस बी वाली टर्म बन गई, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। ये लगा दिया ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे। इट इज क्लियर? अब देखो आगे क्या करना है। अब मेरे भाई ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर 0 पुटू तो ये 0 पे जा रहा है, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। इट इज क्लियर? सही है, और ये भी 0 पे जा रहा है। तो अब चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाओगे ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्या मैं ऊपर ये वाली टर्म एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? क्या मैं ये वाली टर्म ऊपर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? और उसे अगर मैं कैंसिल करा दूँ, मतलब नीचे से 0 हटा दूँ, कुछ ना कुछ मुझे अगर नॉन 0 मिलता है तो भाई मैं क्यों ना करूँ? क्या मैं इसे थोड़ा सा चेंज करवा के इस फॉर्मेट में ला सकता हूँ? ये सोचने वाली बात थी इस क्वेश्चंस में, इस एग्जाम्पल में। तो आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये होता है आपके 1 के बराबर। तो मैं इस कॉस को उधर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही बनेगा। हाँ या ना? क्लियर? तो यही तो बनेगा। और बचेगा क्या? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स ही तो बचेगा, और नीचे आएगा आपका ये। अब भी बहुत से बच्चे बोलेंगे यार 50% तो बोलेंगे अब और क्या होगा। अब देखो, हम बोलेंगे इसे ए स्क्वायर और हम बोलेंगे इसे बी स्क्वायर। क्लियर? तो उसे हम तोड़ेंगे कौन से फार्मूले में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ के देखो क्या होगा। तो एक टर्म नीचे वाली कैंसल आउट हो जाएगी। सो b इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, और जो बचेगा वो बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जब गड्ढे में गिरोगे तभी सीखोगे मेरे भाई। अब क्या बोलोगे? ए और ए तो कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुटो, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही बच गया। वैल्यू पुटो, क्या आएगा? यहाँ पर पुटोगे 0 तो ये बनेगा आपका 2। इट क्लियर? और यहाँ पर आप पुटोगे तो ये बनेगा आपका 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये भी हो गया 4 अंडर रूट 2। तो आपकी b की वैल्यू भी आ गई 4 अंडर रूट 2 और ये की 1/4 अंडर रूट 2। तो आपको मिल गई b इक्वल टू मिल गई 4 अंडर रूट 2। सही है? अब क्या करना है? a इंटू बी क्यूब निकालना था आपको। a इंटू बी क्यूब निकालना था, तो a की वैल्यू है ये वाली 4 अंडर रूट 2
और 4√2 का क्यूब। तो मेरे भाई एक तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर बचेगा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो आएगी वैल्यू आपकी 32। बहुत सही एग्जाम्पल था, क्लियर। देखो टाइम टेकिंग था लेकिन करने वाला एग्जाम्पल था, करने वाला एग्जाम्पल था। इसे 1-2 बार लगा दो, बढ़िया स्पीड आपकी बन जाएगी। इज क्लियर। किसी को कुछ भी नहीं समझा होगा तो हमारा इंस्टा का अकाउंट है विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके, आप मैसेज करो वहाँ पे, मैं आपके साथ पर्सनली बात भी कर सकता हूँ, ठीक है। हम अभी थोड़ा सीरीज को आगे लेकर जाते हैं। हमारा एक ही एग्जाम्पल हुआ, लेकिन इस एक एग्जाम्पल से हमने बहुत कुछ सीखा। कब रैशनलाइज करना है, जब अंडर रूट वाली टर्म हो, कब रैशनलाइज करना है, जब अंडर रूट वाली टर्म हो। ऊपर वाले का कुछ ना कुछ करे तो नीचे में कुछ ना कुछ होगा, होने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो ऐसा सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। क्या है यार, देखो थोड़ा सा ये सॉल्यूशन है, देख लेना, आपके दिमाग में बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो आपको सॉल्व करके पूरा बता ही दिया। थोड़ा सा कैसे होते, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं मेरे भाई, वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं, मतलब बहुत से लोगों को नहीं समझ में आते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो देखो, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट वे से हम जाते हैं। अगर हम पूरा डिटेल में चला जाएंगे तो भाई 3-4 स्लाइड लगेगी एक सॉल्यूशन को, ठीक है। चलिए आगे वाला एग्जाम्पल करते। ये भी ज़बरदस्त एग्जाम्पल था और ये भी ज़बरदस्त है। इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं ना भाई, देखते ही लगा लो। जिसला पिछले वाला एग्जाम्पल था वैसे, और ये वाला देखो होने वाले हैं एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाले करके। इसे आप सीरीज से भी कर सकते हो यार, आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, लेकिन tan स्क्वायर एक्स की सीरीज कहाँ से लाओगे टाइम पे। सब अभी मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर जाना पड़ेगा इसे करने के लिए, तो वो डिफिकल्ट होगा। उससे अच्छा एक काम कर लो, एल हॉस्पिटल लगा दो, हो जाएगा एग्जाम्पल ही क्लियर। सीरीज से भी कर सकते हो यार, लेकिन थोड़ा सा tan स्क्वायर एक्स की सीरीज टाइम पे पता होना और टाइम पे याद आना, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मेरे को। तो आप चेक करोगे तो 0/0 का फॉर्म तो यही बन ही रहा है, और बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आपका 0 पे जा रहा है, मतलब x की जगह अगर आप tan 0 की वैल्यू देखोगे तो tan 0 तो आपका 0 पे ही जाता है, मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो आपका न्यूमरेटर को भी 0 बनना पड़ेगा बाय डेफिनेशन। इट इज क्लियर। अब 0 बनाने के लिए आपको कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो देखना पड़ेगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमने 2025 में भी किए हैं। अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट। ओके, सो हमने 2025 के दो वीडियो डाले, उनके ऊपर वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए, और मेरे भाई 99% चांस है कि इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे करके। और कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सो लिमिट x टेंड टू 0, 3 प्लस a साइन x। हमें क्या पूछा है, 2 अल्फा माइनस बीटा, मतलब आपको सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है। बीटा कॉस x, बीटा भैया और अल्फा भैया, ठीक है। तो वहाँ पर अल्फा बोलो, ए बोलो या बी बोलो, चलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं। सीरीज से भी भाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है, या कुछ एडजस्टमेंट वगैरह आप लगा सकते हो। हम तो आपको वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे जो सबके पल्ले पड़े, ठीक है। मेथड्स तो बहुत सारे हो सकते सॉल्व करने के, और पूरे मेथड भी हम डिस्कस नहीं कर सकते यार, टाइम टेकिंग होता है बहुत। एक ही एग्जाम्पल को फिर पूरा दिन लगेगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो नीचे वाला जो टर्म है ये जा रहा है आपका 0 के ऊपर। काय के ऊपर 0, तो ऊपर वाला भी 0 बनना चाहिए। तो 0 पुट के देखो, तो ये बन गया आपका 0, साइन 0 0, ये बनेगा आपका कॉस 0 इज 1 मतलब बीटा, और ये भी 0, तो ये बनेगा आपका 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0।
जब तक आपकी बीटा की वैल्यू मेरे भाई -3 नहीं होगी तब तक आप इस एग्जाम्पल में आगे नहीं बढ़ सकती। इट इज क्लियर। बीटा की वैल्यू जब -3 होगी, मतलब ये बीटा की वैल्यू जब तक -3 नहीं होगी तब तक ऊपर वाली टर्म 0 नहीं बन सकती। इसका मतलब बीटा की वैल्यू -3 होनी ही चाहिए। तो आपको बीटा की वैल्यू तो मिल गई, अब निकालनी है अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लो मेरे भाई, ऊपर नीचे लगा दो, डेरिवेटिव लगा दो। ये हॉस्पिटल उससे ही अच्छा होगा, ये तो डिफिकल्ट चला जाएगा। तो ये 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा लाला, क्लियर। और ये बनेगा ये कॉस, ये भी मिल जाएगा आपको, इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये कॉस तो नॉन जीरो हो रहा है। और ये माइनस का बीटा। अब बोलोगे यार वैल्यू पुट दे क्या सर, अरे पुटो यार, कुछ भी कर लो, बीटा तो निकल गया। वैसा भी वो 0 ही होने वाला है। प्लस अरे भाई log 1 - x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 - x। ठीक है लाला, ठीक है, 1/1 - x और इंटू -1। नीचे बनेगा 6 tan x। tan x का डेरिवेटिव 6² इक्वल टू 1/3। अब देखो 0 0 पुट के ये तो 0 पे जा रहा है क्योंकि tan 0 इज 0 ऊपर वाला। यहाँ से डेरिवेटिव मिलेगा ये वाला, ये मिलेगा, ये तो 0 पे चला जाएगा और ये बनेगा, यहाँ पर 0 पुट हो गए थे तो -1 मिलेगा। इसका मतलब a - 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब तक आपकी a की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक ये सॉल्व एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्लियर। अरे जबरदस्त। अब जब ये वैल्यू पुटोगे और आप सॉल्व करोगे एग्जाम्पल को, मतलब जब आप बीटा की वैल्यू आपके पास -3 है और ए की वैल्यू आपकी अल्फा बोल लो, अल्फा की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू पुटो मेरे भाई इस इक्वेशन में और सॉल्यूशन निकालोगे तो 1/3 आएगा। इट इज क्लियर। तो अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अल्फा बीटा ही निकालना था, उतना हम नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। सो 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 अल्फा मतलब 2 × 1 और बीटा है माइनस का 3, तो ये बनेगा 2 + 3 इक्वल टू आएगी वैल्यू 5। हाँ, पूरा नहीं सॉल्व करना, जितना बोला उतना करने का, बोर्ड का पेपर नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी हमने आपको करवा दिए, सही है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब ये सॉल्यूशन है भाई, यहाँ पर सीरीज कर दिया यार, करो यार मत करो भाई, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वे से है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कि आपको दूसरा भी कॉन्सेप्ट पता चली। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे सीरीज पुट दी, यहाँ पर सीरीज पुट दी, कुछ नहीं किए, वही किया जो मैंने किया। यहाँ पर 3x² से इसको एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि ये तो फिर 1 पे चला जाएगा। क्लियर। अरे यार x/tan x, जब लिमिट क्या हो, x टेंड टू 0 हो मेरे भाई, ये 1 पे चला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किया उन्होंने x² की, वैसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि tan² x ही बड़ी मुसीबत है अपने पास, यही बड़ी मुसीबत है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस मुसीबत से हमें छुटकारा पाने के लिए अब वैसा भी कर सकते थे। इट इज क्लियर, वैसा भी कर सकते थे। मतलब इसका डेरिवेटिव तो 1 होने वाला, सॉरी लिमिट तो 1 ही होने वाला है। अरे भाई यहाँ और यहाँ सेम रहेगा तो 1 पर ही जाता है। अरे भाई tan x/x लो है, x/tan x लो, एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टेंशन वाला है, लेकिन उतना भी नहीं है। आपको लेबनिज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो भाई लेबनिज का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, लेबनिज कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बताता हूं। जैसा यहाँ पर कोई भी लिमिट है आपकी x² और x³ और कोई भी यहाँ पर आपका f(x) फंक्शन है और आपको इसे डेरिवेटिव करना है, मतलब ऐसा इस टाइप से कोई भी हो। देखो
इस टाइप से कोई भी हो, मतलब कि आपको एल हॉस्पिटल लगाना है इसके ऊपर, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले क्या करोगे, इस एफ ऑफ एक्स में लिमिट पुटना, अपर वाली पुट दिए, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना, फिर लगाना भाई माइनस का साइन, फिर क्या करना, लोअर लिमिट पुटना फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव निकालना। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, लेकिन आप कर सकते हो, आपने उतनी स्टडी तो की होगी। आई होप अभी तक आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म करवाए होंगे। चलिए देख आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अभी मैं वो एग्जाम्पल में भी थोड़ा यूज करूंगा और थोड़ा एग्जाम्पल को अच्छे से लिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा अच्छे से वो लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैं वो एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूँ। सो आपको निकालना है सबसे पहले लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 1 अपॉन x माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, और ये ऊपर वाली टर्म है मेरे भाई, क्लियर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब और पाई बाई 2 का क्यूब है, क्लियर, और यहाँ पर है आपका कॉस। देखो ये टर्म है ना, ये अपर इंटीग्रेशन की लिमिट है, क्लियर, कॉस, और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से कर लेना भाई, ये होगा आपका t1/3। ये एग्जाम्पल है सही में, क्लियर, वो थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल है, मतलब वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो 2 मार्क्स सबको मिल गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरीके का वो क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब देखो यार कैसे करेंगे इसी को, पाई बाई 2 है लिमिट, क्लियर, तो एग्जाम्पल तो इजी है। एक्स की जगह आप पाई बाई 2 रखोगे तो ये तो 0 पे चला जाएगा डिनोमिनेटर, क्लियर, और ये आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर है, और यहाँ पर भी आप रखोगे ना, जो भी वैल्यू है वो रखोगे, तो जैसा x की जगह आप अगर पाई बाई 2 रखोगे तो ये लिमिट और ये वाली लिमिट क्या हो गई मेरे भाई, सेम हो गई। तो जब लिमिट x और x बराबर हो जाएंगे तो x माइनस एक्स ये तो 0 पे चली जाती है। तो ठीक है, तो 0/0 का फॉर्म ये बन रहा है आपका, इट इज क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो d/dx इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब पाई बाई 2 का क्यूब कॉस t1/3 dt। और नीचे तो मैं डायरेक्ट करवा ही देता हूं अभी, 2x माइनस पाई बाई 2 और x का डेरिवेटिव इंटू 1। यहां तक बढ़िया। ऊपर लेबनिज का रूल लगा दो जो मैंने बता दिया। क्या होगा देखो, सबसे पहले करते वक्त ये वाला जो इसका जो भी होगा वो होगा, सबसे पहले लिमिट पुटो, तो कॉस की जगह आप पुटोगे पाई बाई 2, ये था आपका क्यूब इंटू 1/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव, ऊपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो ये जो डेरिवेटिव होगा ये पाई बाई 2 होगा, क्लियर। फिर माइनस, फिर लोअर वाला पुटो, तो ये लोअर वाला पुटोगे तो ये बनेगा कॉस एक्स क्यूब, और उसके ऊपर भी 1/3 है, और उसका डेरिवेटिव निकालो, और d/dx एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सही है। इतना सारा करना पड़ेगा आपको। सो नीचे आएगा 2x पाई बाई 2, क्लियर। अरे भाई इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 पे चला जाएगा ना भाई, ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये ऊपर वाली, ये वाली, ये पूरी 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 है मेरे भाई, मैंने पाई बाई 3 का लिख दिया।
पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू भी क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो ऊपर में जो बचेगा, बोरिंग एग्जाम्पल था यार ये, नहीं मज़ा नहीं आया इसमें। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा और ये मिलेगा आपका 3x²। और कुछ कर सकते हैं क्या, देखना पड़ेगा। तो यहां पर बचेगा आपका 2x माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा यार, अभी भी ये भी आपका जा रहा है उसके अंदर 0 के अंदर, और ये भी जा रहा है 0 के अंदर। और एक बार डेरिवेटिव करोगे निकल तो जाएगा एक बार डेरिवेटिव करने से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी डेरिवेटिव करने के बाद वो तो 1 आएगी। और ऊपर एक तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, ऐसा भी एक, और ये भी हो सकता है कि 90% बच्चों के लिए वो ईजी होगा कि ऊपर नीचे क्या करो, डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने के बाद आपको जो भी मिलेगा वो मिलेगा, इट इज क्लियर। कुछ एक साइन की टर्म होगी ऊपर वाली, वो मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगी करके, लेकिन थोड़ा एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे और एक बार डेरिवेटिव करना है। मतलब ऐसा भाई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल एक ही बार लगा सकते एग्जाम्पल में। क्या बोल रहा है भाई रोहन, एग्जाम्पल में 2 या 3 बार, जितनी बार हमें चाहत होगी, मतलब हमें जरूरत पड़ेगी उतनी बार हम एल हॉस्पिटल का यूज तो कर सकते, लेकिन 0/0 बने, नहीं तो फिर इन्फिनिटी बने। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि cos x होता है आपका sin π/2 माइनस एक्स के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए, इट इज क्लियर। सही है, ये आपका एक फार्मूला है, ये आप लिखोगे तो हो जाएगा। और आप डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, तो कर लेना मेरे भाई डेरिवेटिव से और आंसर लिख देना, ठीक है, कमेंट्स में। तो यहां पर आप लिखोगे sin π/2 माइनस एक्स 3x², और नीचे आएगा आपका माइनस, थोड़ा सा इसको π/2 को उतर लेके जाओ, x। अब देखो ये माइनस साइन तो कैंसिल हो गया। अब इसी का जो है, ये जो फॉर्मेट है, देखो कौन सा वाला बोला मैंने भाई, ये वाला। तो जब इस टाइप से होगा, जब इस टाइप से होता है तब क्या होता है मेरे भाई, ये जाता है आपका 1 के ऊपर। तो उसी तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी आप करोगे तो उसी टाइप से बनेगा। ऊपर का डेरिवेटिव निकालोगे तो cos π/2 माइनस एक्स और फिर π/2 बनेगा, फिर और करना पड़ेगा, ठीक है। तो उतनी ज़रूरत नहीं करने की, इट क्लियर। तो ये 1 पे चला जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको फिर 3/2, और ऊपर बचेगा x²। तो x² की जगह आप वैल्यू रख दो, तो 3/2 x² मतलब π/2 का स्क्वायर, तो π/2 का स्क्वायर π²/4, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3π²/8। ठीक है, जबरदस्त, कल्ला, बढ़िया, एक नंबर। अरे शाना फॉर रीजन मेरे भाई, समझो। ऊपर बनेगा आपका कॉस डेरिवेटिव, ठीक है यार मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक हो। इसे डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा, cos π/2 माइनस एक्स, और फिर और डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा माइनस का 1, ठीक है, इतना कर लो। नीचे वाला शाना फॉर रीजन क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। तो माइनस का 1 तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर x की जगह π/2 पुटोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और cos 0 1। अरे भाई यही तो बोला मैंने। तो आपका जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया 3π²/8। तो कहाँ पर है मेरे भाई सॉल्यूशन आपका, सी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट करवा दो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंथी है मेरे भाई,
इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, करना आपको है फटाफट। क्लियर? करना कैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। उस टाइम पे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा इसमें, तो ये करने वाला एग्जाम्पल सेकंड या थर्ड राउंड का है। ठीक है, तो क्या बोला, द स्लोप ऑफ लाइन 45x + 5y + 3 = 0 है और उसकी वैल्यू दी हुई ये। क्लियर? सही है। ओके, ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है वो देखो। चलो देखो फटाफट देखते हैं यार, इसे भी कभी इसके ऊपर आ गया एग्जाम्पल तो बल्ले बल्ले। +3 आपकी क्या है, बी है। इसे आपको लिखना है 27R1 + 9R2/2। तो इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो द स्लोप ऑफ लाइन, इसका जो स्लोप है वो ये है। तो ये निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x1। तो कोएफिशिएंट लिखो 45 माइनस का, ठीक है, माइनस का करना होता है, इट इज क्लियर। तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x और y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट 5, तो ये बनेगा आपका -9। तो आपकी जो इक्वेशन मिल गई सॉल्व करने के बाद, देखो सबसे पहले ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है। 27R1 + 9R2/2 इक्वल टू है आपका -9। जब आप इसे सॉल्व 9 से डिवाइड कर लोगे तो आपका बनेगा 3R1 + 9 से डिवाइड करोगे तो बने, और ये बनेगा R2/2, ठीक है, और ये बनेगा -1। तो इसी का यूज आपको लास्ट में करना पड़ेगा, इट इज क्लियर। तो ये आपको निकाल के रखना पड़ेगा, सही है। बढ़िया। अब लिमिट को सॉल्व कर लो। तो अभी लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे देखो। सो लिमिट x टेंड टू 3, आपको यहां पर दिखना पड़ेगा। देखो ये जो है, ये जो x और ये जो लिमिट है भाई, और ये dt है, तो dt के रिस्पेक्ट में तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं है, तो उसके ऊपर हम इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते क्योंकि वो पूरे कांस्टेंट टर्म ही तो हो जाएंगे मेरे भाई। क्लियर? तो सिर्फ dt वाली t वाली टर्म ये की है, तो जो t वाली टर्म होगी उसी के ऊपर इंटीग्रेशन चला जाएगा सिर्फ। सो 3 और यहाँ पर आएगा x, सो 8t² dt, नीचे जैसा है वैसा। तो सेम एग्जाम्पल जैसा पिछले वाला किया था वैसा ही पूछा उन्होंने अलग शिफ्ट में। तो ये बनेगा 3R2x/2 -R2x² और -R1x³ और -3x। तो भाई अब देखना पड़ेगा कि 0/0 फॉर्म का बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो नीचे अब देखो x की जगह आप 3 रखोगे तो ये लिमिट सेम हो जाएगी, मतलब ये 0 पे जाएगा 100%। फिर ये 0 पे जाना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर आप जब x की वैल्यू 3 पुटोगे, तो पुटो 3 की x की वैल्यू 3, तो ये बनेगा आपका 9R2/2, ये बनेगा 9R2, और ये बनेगा आपका मेरे भाई R1 27 या 27R1, और ये बनेगा 9। क्लियर? तो इसे फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 बनेगा, और 18 को हम डिवाइड करवाएंगे तो क्या बनेगा। अरे भाई 18 में से 9 गया, कितना बनेगा, -9R2/2 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 27R1 -9। तो इसे आपको 0 बनवाना पड़ेगा, मतलब 0 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अब और क्या कर सकते हैं,
-9 को कॉमन निकाल सकते, ठीक है, -9 को कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, R2/2 बचेगा, माइनस निकाल दे तो 3, R1 बचेगा और नीचे रहेगा 1। मेरे भाई मिल गया आपको सॉल्यूशन? नहीं मिला? अभी भी डाउट में हो? इसकी वैल्यू क्या है देखो, इसकी वैल्यू क्या है? अरे भाई ये देखो ना, निकाल के रख दिया ना -1, तो -1 यहाँ पे रख दो, सो माइनस का 1, ये प्लस होना चाहिए क्योंकि हमने -9 निकाल दिए, क्लियर? तो माइनस, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, तो 0 पे जा रहा है, ठीक है। अब 0 पे जा रहा है तो इसका मतलब इसे चेक करते हैं, तो ऊपर डेरिवेटिव कर लगाना पड़ेगा, तो ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट पुटो, तो वो बनेगा 8t का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर उसका डेरिवेटिव करो अपर लिमिट का, अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, माइनस 8t का क्यूब मतलब 3 का क्यूब लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ही पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे जो भी आएगा, क्योंकि हमने मतलब ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, अभी ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ठीक है। लगाने के बाद अच्छे से सॉल्व करो, आपका एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर ये मैं छोड़ देता हूँ भाई, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये और एक बार यहाँ पर यूज होगा आप जब सॉल्व करोगे, क्योंकि इसको बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। इजी है यार, बहुत इजी है। आप बोलोगे किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आप मैसेज कर लेना पर्सनली, क्लियर? भाई इसी को डेरिवेटिव करो ना, तो ये 3r² ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2x बनेगा, ये 3x² बनेगा और ये 3 बनेगा। फिर आप थोड़ा सा कॉमन वगैरह निकाल के कुछ कट पिट करके इसमें आपका एग्जाम्पल चला जाएगा, आप पुटोगे हो जाएगा। तो जो भी बच्चा करेगा वो क्या करेगा, मुझे इस चैनल पे मैथमेटिक्स कर से इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फोटो भेज देना, क्लियर? ठीक है, तो इतना काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, ये वाला, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। देखो कैसा है कि साइन एक्स, तो इसको आप प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हो। कब लिखोगे? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, और ये हो गया तो आपका ये बनेगा। ये तो आपको पता है मेरे भाई, क्लियर? अरे यार एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। देखो साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू होगी 0। और माइनस साइन एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है मेरे भाई। यार इक्वल टू क्यों लगा दिए? तो इसका डायरेक्टली हमें इसे हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको करने के कुछ इरादे तरीके हैं। तो इस तरीके से कभी एग्जाम्पल आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो x टेंड टू 0। अरे भाई लास्ट एग्जाम्पल रहेगा आज का ये, ठीक है। तो e टू द पावर 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस का 1। आप बोलोगे कि डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है मेरे भाई, क्लियर? आप देखोगे तो 0/0 का ही एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है करके, ठीक है। ऊपर नीचे पुटो तो 0/0 का एग्जाम्पल। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे करोगे, कब आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, कब साइन लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी तो चाहिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की भी कम है, तो इंस्ट्रक्शन की अगर कमियां हैं तो भाई हम नहीं कर सकते ना वैसे। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक काम आप यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखो कैसे, सो लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर 2 साइन x माइनस 2 मॉड ऑफ साइन x
माइनस का 1। और यहां पर मैं लिखता हूं मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी एडजस्टमेंट मैं इधर लिखता हूं, मतलब भाई देखो ना, मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर इधर लेके आया। तो कुछ गलत कर दिया कि यार मैंने, सही तो किया। तो आपको ये तो पता है कि इसकी जो वैल्यू रहेगी 0 पे वो तो 1 रहेगी। अरे भाई वो तो 1 पे रहनी चाहिए ना। हाँ, ये मॉड लिखो मेरे भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तब भी 1 पे चले जाएगी। इट्स क्लियर, तभी भी 1 पे ही चली जाएगी। ओके, तो हो गया। मैंने क्या किया फिर, यहां पर स्क्वायर लेकर आ गया मैं। तो अब क्या करेंगे, जो मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होगा इसे हम इक्वल टू समझेंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो आप जो आपके पास जो साइन एक्स होगा उससे आप समझ सकते हो कि वो एक्स के बराबर हो सकता है, मतलब होता है। क्लियर, वो सिमिलर होता है। इट्स ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा साइन एक्स की जगह साइन एक्स। अरे भाई देखो, लिमिट हाइट क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स निकालोगे तो भी 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स निकालोगे तब भी 0 पे चला जाता है। तो यही तो होता है कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली लिमिट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ई स्क्वायर एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 2x और माइनस का 1, और नीचे लिखूंगा एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर तो इसकी वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, तो अभी उसका कोई काम नहीं हो क्योंकि वो 1 ही आ गया। अरे भाई ऐसा निकाल सकते यार, L1 इंटू L2 स्प्लिट कर दो, L1 के बराबर होता है 1, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, हो गया ना यार, उसमें क्या है उसकी बात। अरे यार इसे स्प्लिट करवा दो ऐसा, इसे L2 बोलो और इसे L1 बोलो, होता है ऐसा काम। सही है, निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी होती है लिमिट की। तो e टू द पावर 2x, तो ये भी 0 पे जा रहा है और ये भी 0 पे। अरे मेरे भाई ये 1 होगा, ये तो 0 चला जाएगा, ये तो 1 माइनस 1 0 भाई। अब डेरिवेटिव लगा दो ऊपर नीचे, तो e टू द पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा मेरे भाई 2, और यहाँ पर बचेगा 2x। तो 2 से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर सकते हो। सो लिमिट x टेंड टू 0, 2 कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा e टू द पावर 2x माइनस का 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक मिनट हो गया। कहाँ पे तो भी गड़बड़ तो हो गई यार। एक्स सही, एक्स को कहाँ लेके जाएंगे, तो एक्स बच गया। क्लियर, एक्स बच गया, और एक बार ये 0 पे जा रहा है, और एक बार ये 0 पे जा रहा है। क्लियर, तो और एक बार डेरिवेटिव करो तो ये बचेगा 2 e टू द पावर 2x। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटोगे 0, तो ये तो 1 पे चला जाएगा, इसका मतलब 2 आ गया। क्लियर, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी वाला। क्लियर, तो दोस्तों बढ़िया अच्छे एग्जाम्पल हमने करवाए हैं, जोरदार एग्जाम्पल करे हैं। आपको अच्छे से एक कॉपी में लिखना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए इसमें। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे की आसपास क्लास हो गई है। कल और डिस्कस करवाएंगे 2024 के, फिर 2023 के भी करवाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन बन जाएंगे और कॉन्टिन्यूटी भी करवाएंगे। क्लियर, तो हमारे साथ बने रहिए। जब हम वीडियो डालेंगे तब तक आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वही हमारी बहुत बड़ी कीमत है। क्लियर, वही हमें आप कीमत दे रहे हो। इट्स क्लियर, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।